जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान के। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम्स में पूछे गए तथा उनकी आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारतीय संविधान है। और भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला क्यों है? इसका कारण देख लीजिए, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। भारतीय संविधान का अभिभावक, उसमें पूछा गया था आपके भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक कौन होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी होती है संविधान की रक्षा करना, वही संविधान का संरक्षक और अभिभावक होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्योंकि ये संविधान और उसमें मौजूद मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 3 सूचियाँ है तथा वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ और 3 सूचियाँ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन दिया गया है। ये देख लीजिए, 3 सूचियों का वर्णन किसमें? 7वीं अनुसूची में वर्णन दिया गया है। ये 3 सूचियाँ कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनके विषय कितने इन तीनों सूचियों में? संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे जब संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसमें बढ़कर जो विषय है वो 100 हो गए। इस सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में 66 विषय थे जब संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में इसमें घटकर 61 विषय हो गए। इस सूची में वर्णित विषयों पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। देख लीजिए, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मजबूत केंद्र व संघीय प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। संघीय प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? तो कनाडा के संविधान से ये ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए। न्यायपालिका को कहाँ से ग्रहण किया गया? तो न्यायपालिका को भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद ही पूछ लिया जाता है कई बार मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 12 से 35 आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6, जबकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। और ये इंपॉर्टेंट बनता है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1978, डेट भी याद रखना, पूछा जा सकता है, द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ये अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 368 के तहत ही संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है?
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ये भारतीय संविधान का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा। जो भारत का मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देख लीजिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारत का मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति जवाबदेह होता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री बोलते हैं, और राज्य मंत्री, तीनों मंत्रियों के पूरे समूह को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो देश का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में राज्य और संसद के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अंतिम बार या 5वीं बार वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कब हुआ? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस टाइम कितने सदस्य थे? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस टाइम भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के जिन शब्दों का उपयोग है वह है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। इनका प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये डेट भी पूछी जाती है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन को आपके मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की जनता। भारत की जनता में ही भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो मोनाको देश का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
12वीं अनुसूची को 1992 के 76वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन है। इस अनुसूची में टोटल विषय कितने हैं? तो इसमें टोटल 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है। आप ये देख लीजिए 22 भाषाएं कौन सी है, ये देख लीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये कौन सी है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, डोगरी को डोंगरी के नाम से भी जानते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये संविधान में 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था जब संविधान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान दिया गया संविधान में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष आपके अनुपस्थित रहे तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से लोकसभा को भंग करता है। अब तक भारत में 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 365। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। अब देख लीजिए आपातकाल से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। एक तो ये देख लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। और एक हो गया वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है, लेकिन भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कब कब लगाया गया, डेट देख लीजिए। भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971, 1975 इनमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान की भाग 3 और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद किसी भी राज्य के 2 टुकड़े करके वहाँ पर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के 28 के तहत भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि भारत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब राज्यों से मिलकर बना हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, उसमें कुछ एरिया ऐड कर या उसके क्षेत्रफल को घटा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 5वें संशोधन अधिनियम 1955 ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार देता है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्गों में रखा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक पूर्ण राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करती है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। भाग भी याद रखना, भाग भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जन्म से, वंशानुक्रम से और देशनीयकरण तीनों तरीकों से भारत देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? मतलब अगर किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए शर्त नियम कौन बनाता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संसद नागरिकता से संबंधित शर्तें और नियम बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर 6। ऑप्शन बी, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार थे। तत्पश्चात संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल जो मौलिक अधिकार है वो तो 6 है तथा मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके टोटल 11 है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित है। ये भारतीय संविधान के बारे में सही कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो आखिरी क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। तो 50 क्वेश्चन थे भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा।